अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज यकम नवंबर ब्रोज हफ्ता नवंबर का जी आगाज हो चुका है और आपको पता है नवंबर पाकिस्तान की तारीख के अंदर बड़ा सितमगर रहा है। नवंबर 2024 की ही बात कर लें तो जो 24 नवंबर से एहतजाज शुरू हुआ था, 26 नवंबर को वो किस तरह से खत्म हुआ था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो केपीके के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो इंतजामात इस वक्त हो रहे हैं और जिस तरह से तारीख शुरू होने जा रही है और सुहेल अफरीदी जो है मुलाकातें कर रहे हैं या अहम राब्ते कर रहे हैं, उसके बाद आप बड़ा वाजिया कह सकते हैं कि चीज़ें पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होने जा रही हैं। मेरे साथ सहाफ़ी अताउर रहमान कोस्तानी भी हैं, इनका बड़ा तजर्बा है एहतजाज को कवर करने का, एहतजाज को देखने का, तो इनके साथ भी हम बात करेंगे। खबरें बड़ी आ रही हैं, बेशुमार मुलाकातें हो रही हैं, नून लीग के अंदर एक लड़ाई है, फिर नून लीग के अंदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज को लेकर एक लड़ाई चल रही है और चीजें बड़ी खतरनाक हद तक जा चुकी हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का एक रोला पड़ा हुआ है और आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों ने पिछले 2 दिनों से कहना शुरू कर दिया है कि वो भाई जी वो जरूरत ही नहीं है, यानी हमें तो किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, वो तो कानून साजी हो गई है। 5 साल के लिए ऑलरेडी मुद्दत जो है वो मुकर्रर हो गई है, जबकि 27वीं तरमीम यानी परसों से इतलात हैं, पीर से 27वीं तरमीम पर काम शुरू हो जाएगा। और 27वीं तरमीम अगर होती है जिस तरह से इतलात हैं कि वो जी 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर जरदारी के हाथ से सिंध हुकूमत तो गई और केपी की हुकूमत भी फिर जब जाहिर सारा कुछ वफाक के अंडर होगा या किसी और के अंडर होगा, पहले भी किसी और के अंडर ही पूरा मुल्क है, तो चीजें तो बड़ी खतरनाक होंगी। तो इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान का किरदार क्या होगा, इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी क्या वो कश्मीर वाली 7 महीने की हुकूमत लेकर ही खुश हो जाएगी? बड़े सवालात हैं, बड़ी चीजें हैं। अताउर रहमान कोस्तानी से बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एहतजाज पिछले 3-4 सालों से इस्लामाबाद में कवर कर रहे हैं। ये नवंबर किस तरह का होने जा रहा है, फिर उसके बाद कुछ चीजें हैं मेरे पास भी, वो भी मैं नाजरीन के सामने रखता हूँ। बहुत शुक्रिया फैसल। नवंबर तो पिछला हमने देखा था। हाँ। और बड़ा गर्म महीना रहा था, चूंकि एहतजाज कंटेनर, खासकर इस्लामाबाद से कंटेनरिस्तान बना दिया गया था उस जमाने में, और फिर शेलिंग, गोलियां और एक खौफ का माहौल बनाया गया था। लेकिन इस बार जो है ना, लोगों को कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं। इस बार उम्मीदें इसलिए है क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा बहादुर नौजवान जिन्होंने ISF के दौर से सियासत शुरू की और आज वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है। अब वो आ रहे हैं एहतजाज के लिए और वो ये कह रहे हैं कि मैं एहतजाज का चैंपियन हूँ, और वाकई में है, वो हमने देखा है। आपका ताल्लुक केपी से है ना? जी बिल्कुल। और 26 नवंबर को हमने कवर किया है, सुहेल अफरीदी फ्रंट लाइन पे खड़े थे यहाँ पे, ठीक है, गोलियों का सामना कर रहे थे, कारकुनान के दरमियान में खड़े थे। अली अमीन गंडापुर उस टाइम पे थे, वो पीछे खड़े थे तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर, लेकिन सुहेल अफरीदी फ्रंट पर खड़े थे। तो सुहेल अफरीदी जब एज ए वजीर आला आएंगे और वो फ्रंट पे खड़े होंगे और पीछे कारकुनान होंगे और ISF लीड कर रही होगी, तो फिर नताइज कुछ और होंगे। 3 चीजें कोस्तानी साहब इकट्ठी होगी, आर्मी चीफ की नोटिफिकेशन वाला मामला, 27वीं तरमीम और PTI का फिर एहतजाज, तो चीजें तो बड़ी खतरनाक होने जा रही है ना। 27वीं तरमीम के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि आपने बात की कि मौलाना फजलुर रहमान का क्या किरदार होगा। वही किरदार होगा जो 26वीं आईनी तरमीम में हुई थी, वही मुनाफिकत वाला किरदार होगा जो हमेशा से वो किरदार अदा करते आ रहे हैं। ये आप अपने तज्जिया दे रहे हैं या खबर दे रहे हैं? मैं तज्जिया दे रहा हूं अपना। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में आप अली अमीन गंडापुर को हटा दे, मैं बाकी जो भी बंदा आया तहरीक इंसाफ के हक में वोट दूंगा। जब वही अली अमीन गंडापुर को हटाया गया तो सबसे पहले यही मौलाना फजल रहमान की पार्टी थी, और मौलाना फजल रहमान था जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दायर की थी। आप मुझे बताएं ना, मौलाना फजल रहमान के रोल को हम ठीक कहें, लेकिन किस तरह कहें। अब आगे जी बिलावल की आपने बात की कि जिस सिंध हुकूमत जाए, मैं तो चाहता हूं, मेरी दिली ये ख्वाहिश है कि सिंध हुकूमत चली जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम हमारे ऊपर मुसल्लत कराने में पीपल पार्टी का भी एक अहम किरदार है। अगर पीपल पार्टी वोट नहीं देती तो शायद आज अदलिया आजाद होती, लेकिन नहीं,
आज अभी 27वीं तरमीम आई है, जिसके थ्रू आपके जो कह रहे हो कि 18वीं तरमीम खत्म करेंगे। 18वीं तरमीम में क्या था? 18वीं तरमीम में यह था कि सूबों को इख्तियारात दिए गए थे। तो अब 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात खत्म होंगे तो मामला वफाक के पास आएगा। तो फिर पीपल पार्टी अब आगे अपनी हुकूमत चला के दिखाए, फिर सिंध में वो हुकूमत, फिर सिंध में वो क्या, वो कौन सा सिस्टम, वडेरा सिस्टम उनका जो है, उसको चला के दिखाए। ठीक है, तो पीपल पार्टी तो फिर बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज, ये डर भी है एक किस्म का कि पीपल पार्टी मतलब इतने उन्होंने बूट पॉलिश कर लिए कि ये मजीद भी बूट शहबाज शरीफ से भी अभी एक कदम आगे बढ़ने लगे हैं। ये अगर ये 27वीं तरमीम के हक में वोट देते हैं तो बहरहाल चीजें बड़ी दिलचस्प होंगी ना। कोस्तानी साहब, आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो जाए। वो रावलपिंडी में बैठे हुए किसी जर्नैल की ख्वाहिश तो हो सकती है, आपकी ख्वाहिश पे तो यहाँ हो सकता है हवा भी ना चले। बहरहाल ये एक अलग चीज है। मैं 2-3 खबरें बड़ी जल्दी के साथ नाज़रीन के सामने जो है वो रख लूं। देखिए जी, पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 मुलाकातें हुई हैं सीएम अफरीदी की ईमान ताहिर के साथ और ईमान ताहिर के जो वालिद हैं मेजर ताहिर सादक के साथ। अब नाज़रीन सोच रहे होंगे कि यार एक औरत है, मुलाकात हो गई तो क्या हो गया, इतनी बड़ी खबर ही नहीं है कि आप गले फाड़ फाड़ के बताएं कि सीएम अफरीदी की 3 मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें इसलिए अहम है कि पंजाब के किसी और लीडर के साथ मुलाकात क्यों नहीं हुई। बिल्कुल ये कोस्तानी साहब मामला ये है कि जब आप केपी से निकलेंगे ना, केपी से तो निकलना कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। आप चलें, आप कह लें सरकारी आपको सपोर्ट होगी, आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, आप पर शैलिंग नहीं होगी, आप अकट कर सकेंगे, आप खैमा बस्ती लगा सकेंगे। लेकिन अटक उसके बाद अटक, तो पहला जो आपको जरूरत होगी, जहां से लोग निकलने चाहिए, जहां से मुजामत होनी चाहिए, 2 तरफा, यानी इधर पंजाब पुलिस होगी ना, उधर केपी होगी, तो वो अटक है। तो इसलिए 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। अच्छा, और कुछ राब्ते, एक तो जिरगा शिरगा बुलाने के हवाले से भी चीजें चल रही हैं। और आपने कहा था मौलाना फजल रहमान मुनाफकत करेंगे, हो सकता है 99% मौलाना फजल रहमान से यही उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन 1% उम्मीद ये है कि उस वक्त मौलाना की जरूरत थी एस्टैब्लिशमेंट को, अब मौलाना की जरूरत एस्टैब्लिशमेंट को नहीं है। और इस वक्त उनके पास वैसे ही नंबर जो है ना वो पूरे हैं। तो एक तो मौलाना फजल रहमान इसलिए, दूसरे नंबर पे मौलाना फजल रहमान को कहा गया था कि केपी में आपका भाई वज़ीर आला आ जाता है या गवर्नर आ जाता है, मौलाना फजल रहमान को कुछ भी नहीं मिला। तो मौलाना फजल रहमान इसलिए भी गुस्से में है कि उनको क्या मिलेगा। अब जरा 5-10 राब्ते किए हैं सुहेल अफरीदी ने जो बड़े अहम है वो आपके सामने रख लूं। एक तो सुहेल अफरीदी का मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता हुआ है, दूसरे नंबर पे अहमद वली खान से रब्ता हुआ है, सिराजुल हक से रब्ता हुआ है, अमीर मुकाम से रब्ता हुआ है, आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली शाह बादशाह से रब्ता हुआ है। इसके अलावा भी बड़े नाम है जिससे रब्ते हुए हैं। तो सुहेल अफरीदी सिर्फ एक पीटीआई के तौर पर नहीं, एक पश्तून के तौर पर आगे बढ़ रहा है और वो चीजें बड़ी पॉजिटिव सिमत में लेके जा रहा है, जिस वजह से हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को काफी टफ टाइम मिल सकता है। और मौलाना फजल रहमान के साथ जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ पीटीआई के नहीं बल्कि हमारे भी वजीर आला हैं। तो ये असल बात है, बात उन्होंने कहा। उन्होंने कभी गंडापुर को ऐसा नहीं कहा। अहमद वली साहब के साथ भी मुलाकात हुई है। हाँ। वही अहमद वली साहब जो कह रहे थे इमरान खान गंडापुर को हटा दें तो मैं फिर मान लूंगा, जिसका नाम सुहेल अफरीदी ने रखा था माजरत वली। चले छोड़े, देखें अहमद वली खान की भी पॉजिटिव 2 बातें। सर, ये सुहेल अफरीदी वाला मामला हुआ, मौलाना फजल रहमान फिसल गया ना। अहमद वली खान ने, एएनपी ने कहा कि हम जो है ना वो कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे। अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, वो खुरम ज़िशान वाला, एएनपी ने कहा कि भाई हम किसी गैर आईनी काम के अंदर, किसी खरीदो फरोख्त के अंदर जो है वो नहीं पड़ेंगे, और उन्होंने वहां पे न्यूट्रल वो रहे। तो ये उनकी पॉजिटिव किरदार जो है वो तारीफ करनी चाहिए। हमने कोई ज़ाहिर पीटीआई के तर्जुमान तो है नहीं कि वो बात करें। अच्छा, ये चीजें हो गई, तो चीजें काफी बेहतर है। मैं अब इसमें एक सवाल आपसे रखूंगा। ये जो नई काबीना बनी है, खासकर आप देखें, इसमें हमने देखा है 22 लोगों को अली अमीन गंडापुर की जो काबीना थी उससे निकाल दिया गया। उन लोगों को बिल्कुल सुहेल अफरीदी की जानिब से लिफ्ट नहीं कराई गई है। और जो नई जो काबीना अभी आई है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये मज़ामती होगी, मफामती होगी, क्या होगी? देखिए, काबीना जो भी हो और काबीना ना भी हो, पहले नंबर पे काबीना आ गई, काबीना ना भी हो, जो कैदी नंबर 804 कहेगा ना वही चलेगा, वही चला है। लोगों ने कहा 22 एमपीएस चले गए, किधर है 22 एमपीएस? सब ने खुरम ज़िशान का वोट दिया है। पीटीआई में डिवाइड है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन जब कैदी नंबर 804 आ जाता है ना, जब इमरान खान का कोई हुक्म आ जाता है, फिर कोई डिवाइड नहीं है। खुलकर मुजामत जो है वो होने जा रही है। वीडियो लंबी हो रही है। वो पंजाब का एक मामला मैं जल्दी से रख लूं, वो तीफी भट्ट साहब थे, एक उनको कत्ल कर दिया गया था। वो सीसीडी पंजाब के अंदर आज ही खबर आई है कि 1000 से ज्यादा लोग मार चुकी है, और सीसीडी ने अगर मावराए आइन, मावराए अदालत
1000 लोगों को मारा है, तो इसका मतलब ये है इसके पीछे मरियम नवाज है, इसका मतलब ये है इसके पीछे जस्टिस आलिया नीलम है जो कि लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। अगर इस तरह मावरा अदालत पाकिस्तान के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, इसका मतलब ये इसके पीछे याह्या खान साहब हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और शरीफ खानदान के अंदर भी लड़ाई है ना। एक रिपोर्टर है अहमद फराज साहब, वो एजाज सैयद साहब को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज ने कॉल की मरियम नवाज को कि देखो बहन, ये तीफी बाट वाले मामले पे आइन और कानून से काम लेना, ऐसे उसे भड़का ना देना। तो वो कहते हैं कि आगे से जी तो मरियम ने कहा कि आपका उससे क्या ताल्लुक, यानी आप क्यों तीफी बाट की सिफारिश कर रहे हैं। तो हमजा शहबाज बोले अपने वालिद से पूछो कि तुम्हारे अब्बा जी नवाज शरीफ का भी तो ताल्लुक है ना उससे। तो उसके बाद लेकिन हमजा साहब अपने वालिद से क्यों नहीं पूछते थे, वजीर आजम तो वो है इस मुल्क। पंजाब के अंदर जो इस वक्त सारी डिक्टेटरशिप जाहिर है वो तो मरियम नवाज ही की है ना। तो बहरहाल उसके बाद तीफी भट्ट साहब को मार दिया गया और इस वक्त 1000 के करीब पंजाब के अंदर लोग, वो कभी नेफों में चलते हैं, कभी कहीं पे चलते हैं, खबरें आती हैं जी वो मार दिया जाता है। चीजें बड़ी खराब है, नून लीग के अंदर डिवाइड है। कल भी जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने कहा था कि इस वक्त नून लीग के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि भाई जितने हमने बूट पॉलिश कर लिए हैं, जो हमने फैसले कर लिए हैं, ऐसा लगता है जैसे क़यामत तक हमने लोगों में जाना ही नहीं है। तो चीजें बड़ी खतरनाक हो रही हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, यहाँ इस्लामाबाद से आपको दिखाते रहेंगे क्या सूरत हाल है। आज वकला का इलेक्शन भी है पंजाब का, तो अब देखना ये होगा कि वकला क्या काले कोर्ट के साथ, आइन के साथ खड़े होते हैं या फिर वो जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ खड़े होते हैं, 27वीं तरमीम के साथ खड़े होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।